रामकृष्ण मिशन का आदर्श क्रियान्वयन और प्रभाव। स्वामी सुवीरानंद जी, महासचिव, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, हावड़ा। प्रश्न: रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, इन दोनों प्रतिष्ठानों का नाम एक साथ ही उच्चारित होता है। दोनों प्रतिष्ठानों का आदर्श संपूर्ण रूप से एक होने पर भी कार्य पद्धति में क्या भेद है? उत्तर: आदर्श के परिप्रेक्ष्य में तथा आचरणगत दृष्टि से रामकृष्ण मठ में पूजा पाठ उपासना की प्रधानता रहती है। दूसरी ओर रामकृष्ण मिशन में समाज कल्याणपरक सेवा कार्य होता है। किंतु वर्तमान समय में मानव समाज की आवश्यकता अनुसार विशेष रूप से भारतवर्ष में रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन में पूजा पाठ उपासना एवं सेवा कार्य एक साथ अनुष्ठित होता है। अतः कार्य पद्धति की दृष्टि से कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों प्रतिष्ठानों का उद्देश्य एक ही है। वो महान उद्देश्य है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, स्वयं की मुक्ति एवं जगत का कल्याण करना। इस प्रसंग में रामकृष्ण संघ के द्वितीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी की वाणी द्रष्टव्य है। महापुरुष महाराज कहते हैं, रामकृष्ण धारा के वर्तमान कर्मों की भिन्नता के आधार पर ही रामकृष्ण मिशन एवं मठ बना है, जो सामान्यतया कुछ संशय को जन्म देता है। वास्तव में यह पूर्णतः तकनीकी रूप है। सामान्यतः लोगों की धारणा है कि मठ एक ऐसा स्थान है जहां केवल ध्यान एवं अध्ययन किया जाता है, जबकि लोक सेवा परक कार्य मिशन का ध्येय है। वास्तव में कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ है, पर इस प्रकार के किसी संशय को स्पष्ट करना यहाँ आवश्यक है। स्वामी जी के विचारानुसार मठ के अंतर्गत सब कुछ है। कर्म के साथ साथ पूजा आराधना, समाज सेवा, साथ ही ध्यान एवं अध्ययन। वे बेलूर मठ को एक संपूर्ण विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। इसके पाठ्यक्रमों में धर्म और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के साथ ही तकनीकी शिक्षा का भी समन्वय करना चाहते थे। इसके पश्चात उन्होंने कहा, केवल वैधानिक दृष्टि से मठ एवं मिशन में बाह्य रूप से भेद किया गया है, किंतु रामकृष्ण संघ के सभी सदस्य, उनके कर्म क्षेत्र चाहे जो भी रहा हो, वे सभी मूलतः उस रामकृष्ण संघ के अंतर्गत ही हैं, जिसकी परिकल्पना स्वामी जी द्वारा की गई थी। मठ और मिशन के कार्यों में किसी प्रकार का अंतर या विभेद का प्रयास स्पष्ट रूप से स्वामी जी के आदर्शों के विरोध है एवं इसलिए स्वतः निंदनीय है। मठ या मिशन के आदर्शों में अंतर ढूंढने या दर्शाने का प्रयास या चेष्टा करना अपवित्र एवं भयंकर है। 1890 ईस्वी में श्री मां बोध गया गई। वहां के मठ एवं मठ के सन्यासियों का संघबद्ध जीवन तथा संपन्नता को देखकर उन्हें अपने संतानों का स्मरण हो आया। कितना कष्ट है उन लोगों को, आश्रयहीन है, मुट्ठी भर अन्न के लिए कोई स्थान नहीं है, कौन कहाँ है पता नहीं। श्री मां का हृदय व्यथित हो गया। ठाकुर से उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुर तुम आए, इन लोगों के साथ लीला कर आनंद करके चले गए और सब कुछ समाप्त हो गया, तो फिर इतने कष्ट करके आने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारे नाम से सब कुछ छोड़कर मेरे बच्चे 2 मुट्ठी अन्न के लिए भटकेंगे, वैसा मैं नहीं देख सकूंगी। मेरी प्रार्थना है, तुम्हारे नाम से जो भी निकलेंगे उनको सामान्य अन्न वस्त्र का अभाव न हो। वे लोग तुम्हें और तुम्हारे भाव और उपदेशों को लेकर एक साथ रहेंगे और इस संसार ताप से तप्त प्राणी उनके पास आकर तुम्हारे उपदेशों को सुनकर शांति प्राप्त करेंगे। इसीलिए तो तुम्हारा आना हुआ था। तदनंतर नरेन ने धीरे धीरे यह सब किया। परवर्ती काल में योगिन मां ने कहा था, जो कुछ भी देखते हो, मठ आश्रम सभी कुछ उनकी श्री मां की कृपा से है। प्रश्न:
1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने के बाद 125 वर्ष बीत चुका है। संख्या एवं कर्म क्षेत्र की दृष्टि से स्वदेश एवं विदेशों में आज मिशन का क्या स्थान है? उत्तर: अभी तक भारत में रामकृष्ण संघ के 213 केंद्र हैं। भारत के बाहर में 23 देशों में रामकृष्ण संघ की उपस्थिति विशेष रूप से द्रष्टव्य है। विदेशों में रामकृष्ण संघ की केंद्र संख्या 97 है, अर्थात वर्तमान में रामकृष्ण मिशन के 310 केंद्र हैं। इनमें से 265 शाखा केंद्र हैं एवं 45 उपकेंद्र हैं। बांग्लादेश, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका में रामकृष्ण संघ का एकाधिक केंद्र है और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड एवं जाम्बिया में एक एक केंद्र हैं। अन्य धार्मिक संस्थाओं की तुलना में संख्या की दृष्टि से यह बहुत नगण्य है, पर रामकृष्ण संघ के प्रभाव के विषय में समझने के लिए एक घटना का यहाँ उल्लेख करता हूँ। स्वामी लोकेश्वरानंद जी पोप द्वितीय जॉन पॉल के आह्वान पर मेटिकन सिटी गए थे। उस समय मेटिकन बेतार केंद्र से स्वामी लोकेश्वरानंद जी के अंग्रेजी वक्तव्य का संप्रचार किया गया था। स्वामी लोकेश्वरानंद जी ने संभवतः यह सोचा था कि द्वितीय जॉन पॉल रामकृष्ण संघ के संबंध में कुछ जानते नहीं होंगे, इसलिए पोप से साक्षात्कार के समय उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विश्व का क्षुद्रतम, कनिष्ठतम एवं दरिद्रतम सन्यासी संघ का सदस्य हूँ। पोप ने उनको सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा, स्वामी जी, मैं आपके रामकृष्ण संघ के बारे में जानता हूँ। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से यह संघ अवश्य ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली संघ है। विशिष्ट अर्थशास्त्री एवं भारत के प्रधानमंत्री के पूर्वतम अर्थनैतिक उपदेष्टा एवं वर्तमान में अमेरिका के कर्नल यूनिवर्सिटी के सी मार्क्स अध्यापक डॉक्टर कौशिक बसु टिप्पणी करते हुए कहते हैं, रामकृष्ण मिशन की मुख्य विशेषता इसकी संगठनात्मक उत्कृष्टता है। आप इसे संपूर्ण भारत में कार्यरत मिशन के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में देख सकते हैं। हजारों की संख्या में आगंतुकों एवं पर्यटकों के प्रतिदिन बेलूर मठ आने के बाद भी सभी क्षेत्र शांत देखा जाता है। इसके विभिन्न कार्यक्रम विविध समाज सेवा से लेकर शास्त्रीय स्तोत्र पाठ तक घड़ी के समान सटीक समय से चलता रहता है और हमारे लिए यह स्मरणीय है, जिसे रामकृष्ण मिशन के वर्तमान अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद जी की वाणी का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, 1 शताब्दी बीत चुका है जब से ये शब्द उच्चारित हुए थे। 20वीं सदी के अंत में हमें यह अनुभव हो रहा है कि हम पीछे की ओर बर्बरता के युग में जा रहे हैं, जब बल ही मुख्य एवं दलीय निष्ठा की ही केवल प्रधानता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग की प्रधान अध्यापिका हयारिस रूथ ने मुझसे कहा था, उस विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता है। कोलकाता के एक चीनी दूतावास के काउंसिल जनरल झा लियू ने मुझे एक पत्र में लिखा था, I am deeply impressed with the ideology and activities started from Ramakrishna and the vision of Swami Vivekananda. They are not only the most celebrated thinkers and spiritual leaders of India, but also great names to many Chinese people. वास्तव में रामकृष्ण मिशन का प्रभाव देश विदेश सर्वत्र आश्चर्य रूप से फैल चुका है। प्रश्न, भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी रामकृष्ण मिशन का कार्य प्रसारित है।
क्या मिशन के भारतीय एवं विदेशी कार्य प्रणाली में कुछ अंतर है? उत्तर: रामकृष्ण मिशन के भारतीय केंद्रों में धर्म चर्चा एवं सेवा कार्य एक साथ समान रूप से संपन्न होता है, किंतु विदेशी गण धन संपदा से अत्यंत समृद्ध हैं। उन्हें वास्तविक धर्म एवं आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। स्वामी जी का स्वप्न था प्राच्य से सन्यासी प्रचारक गण धर्म एवं आध्यात्म की शिक्षा देने के लिए पाश्चात्य जाएंगे। इसलिए विदेशों में हमारे अधिकांश केंद्र रामकृष्ण मठ की शाखा है। वहां धर्म चर्चा, पाठ विवेचन ये सब दैनिक कार्यकलाप हैं, किंतु कुछ देशों में प्रयोजनानुसार सीमित रूप से सेवा परक कार्य भी किया जाता है। प्रश्न: 1893 में स्वामी विवेकानंद ने ही प्रथम अमेरिका जाकर योग एवं वेदांत की वाणी का संपूर्ण विश्व में प्रचार किया था। इसके कुछ वर्षों के पश्चात ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई एवं वेदांत आंदोलन भारत और विदेशों में प्रसारित होना प्रारंभ हो गया। अभी रामकृष्ण मिशन के अतिरिक्त अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थान भी वेदांत प्रचार एवं मानव सेवा परक कार्यों में संलग्न हैं। इस परिप्रेक्ष्य में रामकृष्ण मिशन की भूमिका एवं विशेषता क्या है? उत्तर: रामकृष्ण संघ की कुछ चरित्रगत विशेषताएं और विश्वास इस प्रकार हैं। पहला, आत्मा की अमरता। दूसरा, ईश्वर से एकत्व। तीसरा, सर्वधर्म समन्वय। चौथा, शिव भाव से जीव सेवा। पांचवा, ईश्वर के लिए व्याकुलता। छठवां, सत्य ही कलियुग की तपस्या है, इस पर विश्वास रखना एवं तदनुसार आचरण करना। सातवां, धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ग्रहण करना। आठवां, विज्ञान एवं वेदांत का समन्वय। नौवां, केवल सहिष्णुता ही नहीं ग्रहिष्णुता को स्वीकृति प्रदान करना। 10वां, कट्टरता का वर्जन करना। रामकृष्ण संघ का साधक, साधना एवं साध्य वास्तव में आध्यात्मिक विषय है। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा भौतिक तथा आध्यात्मिक भावादर्श के मध्य सेतु बंधन करता है। पश्चिम बंगाल के एक भूतपूर्व राज्यपाल ने रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, रामकृष्ण संघ के सन्यासी वृंद जितना कंप्यूटर चलाने में निपुण है, उतना ही निपुण माला जपने में भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात चिंतक अध्यापक हिंदोल सेनगुप्ता लिखते हैं, कैसे ये सन्यासी संघ कुछ विवाद एवं वैश्विक सद्भावना से संजीवित और संवर्धित होता रहा। यह बहुदलीय मल्टी पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन संस्था सभी राज्यों में सर्वत्र सम्मानित होती रही, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी उनकी भौगोलिक स्थिति हो। वास्तव में यहाँ नियमानुसार कोई प्रतिबंध नहीं होने पर भी यहाँ के सन्यासी कभी वोट नहीं डालते एवं राजनीति पर कोई विचार नहीं व्यक्त करते। विश्व की किसी सफल संस्था की तरह यह संस्था भी आगे बढ़ते हुए सेवा और जन कल्याण के क्षेत्र में अधिक धन नियोजित करने वाली एक ऐसी संस्था है जो बिना किसी दुष्प्रचार के आगे बढ़ रही है। ऐसा ये लोग कैसे कर पाते हैं? मेरा विश्वास है कि ये लोग एक प्रबंधन प्रणाली के द्वारा करते हैं, जिसे मैं अनासक्त स्वामित्व डिटैच्ड ओनरशिप कहते हैं। मेरा तर्क है कि ये सन्यासी उत्तरदायित्व एवं पूर्णतः अनासक्ति की प्रबंधन विधि में पूर्णतः कुशल हैं। प्रश्न: आप प्राय अर्ध शताब्दी से लेकर रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। किन किन क्षेत्रों में इस प्रतिष्ठान ने विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रभाव का विस्तार किया है? इसी संदर्भ में यह जानने की इच्छा है कि ऐसा कोई और क्षेत्र है जिसे रामकृष्ण मिशन और अधिक प्रभावित कर सकता है? उत्तर: स्थापना के प्रारंभ से ही विभिन्न क्षेत्रों में जन कल्याणकारी सेवा परक कार्यों में
रामकृष्ण मिशन संलग्न है। विशेषकर शिक्षा विस्तार में, ग्रंथ एवं पत्रिका के प्रकाशन में, चिकित्सा क्षेत्र में पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के विकास एवं राहत कार्यों में रामकृष्ण मिशन का योगदान अतुलनीय है। इसके अतिरिक्त देश विदेश के जनमानस में आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए यह संघ सदा तत्पर है। वर्तमान समाज में विशेष रूप से आदर्श शिक्षा के प्रचार प्रसार का प्रयोजन है। इस क्षेत्र में आगामी दिनों में रामकृष्ण मिशन समाज में और अधिक प्रभाव विस्तार करने में सक्षम होगा, ऐसा लगता है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन इको पार्क के समीप एक उत्कृष्ट भूमि दान कर एक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस निर्माण करने का अनुरोध हम लोगों से किया था। इस प्रतिष्ठान का नामकरण भी उन्होंने ही किया, विवेक तीर्थ। इस प्रतिष्ठान का निर्माण कार्य भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। हमारा मानना है कि आदर्श शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में विवेक तीर्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रामकृष्ण भावांदोलन के विषय में प्रोफेसर जैक्सन अपने शोधपरक निबंध में लिखते हैं, रामकृष्ण भावधारा एक भिन्न प्रकार की विशेष महत्वपूर्ण भावधारा है। इसके बहुत से आयाम हैं, जिसे इस प्रकार कहा जा सकता है। 1. अमेरिका के विशेष समुदायों में यह रामकृष्ण मिशन विश्व के महान धर्मों में से एक मुख्य धर्म का पश्चिमी प्रवक्ता है। 2. आधुनिक हिंदू धर्म की प्रगति विश्व के मुख्य महान धर्म इस भाव को आदान प्रदान करने की दिशा में रामकृष्ण मिशन महत्वपूर्ण योगदान देता है। हिंदू धर्म प्रचार विहीन नॉन मिशनरी रिलीजियन धर्म रहा है। रामकृष्ण मिशन प्रथम हिंदू संगठन है जिसने पश्चिम में धार्मिक कार्य करने का प्रयास किया। ईसाई मिशनरी ने भारत में एवं प्राच्य वालों ने बहुत सारे देशों में अब सामान्य स्थान बना लिया है। प्राच्य की धर्म प्रचारक संस्थाएं पश्चिम के लिए नवीनतम है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदू धर्म स्थापित करने का प्रयास अंततः असफल रहा, क्योंकि यह विश्व के धर्मों को कुछ नया परामर्श देता है। 3. इसका इतिहास बताता है कि प्राच्य और पाश्चात्य जब पश्चिम से मिलता है तो क्या होता है। आज संपूर्ण विश्व के बुद्धिजीवी संगोष्ठी में रामकृष्ण मिशन एक परिचित नाम है। प्रश्न, संस्थागत पथ पर चलते हुए यदि किसी विषय में रामकृष्ण मिशन को सावधान होने की विशेष आवश्यकता है तो वो क्या है? उत्तर, वर्तमान पीढ़ी में सब कुछ बहिर्मुखी है। फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के माध्यम से घर में बैठे हुए संसार मुट्ठी में आ सकता है। कई क्षेत्रों में इनसे कई समस्याएं भी आ सकती हैं। क्योंकि हम साधु सन्यासी हैं, हमें सदा इस विषय में सजग रहने की आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार से हमारा मन बहिर्मुखी हो जाएगा तो हमारे सेवा कार्यों में भी विघ्न उत्पन्न होगा, जो हमारे संस्थान के लिए हानिकारक है। इसके अलावा आजकल राजनेता लोग जाति धर्म को अस्त्र बनाकर जनता के मन को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो रामकृष्ण विवेकानंद की वाणी उद्धृत नहीं करता हो। यद्यपि हम लोग सम्मानित व्यक्ति के रूप में सबका सम्मान करते हैं, किंतु साधु संप्रदाय के सदस्य के रूप में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के मिथ्या प्रोत्साहन में आकर राजनीति के जाल में हम स्वयं को किसी प्रकार से बद्ध न करें, क्योंकि यह स्वामी जी के आदर्श के विरुद्ध होगा। प्रश्न, रामकृष्ण संघ के विशाल कर्म क्षेत्र में सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों की एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना से आज तक प्रति 25 वर्षों का इनकी संख्या का आंकड़ा यदि मिले तो पाठक समझ पाएंगे कि कितने अल्पसंख्यक सन्यासी एवं ब्रह्मचारियों द्वारा ऐसा बृहद कर्म यज्ञ हो रहा है।
उत्तर, आंकड़ों के अनुसार रामकृष्ण संघ में का 1927 में 250 साधु ब्रह्मचारी थे। ख 1955 में प्राय 525 साधु ब्रह्मचारी थे। ग 1980 में 800 साधु ब्रह्मचारी थे। घ 2005 में प्राय 1300 साधु ब्रह्मचारी थे। अंग वर्तमान में लगभग 1800 साधु ब्रह्मचारी हैं। इन्हीं कुछ साधु ब्रह्मचारी के द्वारा श्री रामकृष्ण, श्री मां और स्वामी जी इस विशाल सेवा यज्ञ को संचालित कर रहे हैं। दिव्य त्रयी के आशीर्वाद के बिना यह सेवा यज्ञ असंभव ही है। समय समय पर रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष महाराज लोगों के पास कोई आते रहे, जिनमें राष्ट्रीय सेवा की प्रबल संभावना के लक्षण को देखकर उन्हें मानव कल्याण के लिए कर्म करने की प्रेरणा देकर अध्यक्ष महाराजगण द्वारा वापस कर दिया गया। जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी अखंडानंद जी के पास आए थे MS गोलवलकर, स्वामी माधवानंद जी के पास आए थे श्री नरेंद्र मोदी आदि। इनके अलावा स्वामी विवेकानंद के आदर्श से अनुप्रेरित होकर अपने जीवन को जन सेवा में उत्सर्ग करने वाले अनगिनत लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं। धन कुबेर बिल गेट्स, विशिष्ट समाज सेवी अन्ना हजारे, विशिष्ट पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा, विशिष्ट अभिनेत्री सुचित्रा सेन एवं कंगना रनावत आदि। ये सभी प्रत्यक्ष रूप से संघ के सदस्य न होते हुए भी श्री ठाकुर, श्री मां और स्वामी जी के कर्म यज्ञ में परोक्ष रूप से अंश ग्रहण द्वारा जन सेवा परक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एवं साथ ही स्वयं को धन्य मानते हैं। प्रश्न, रामकृष्ण मिशन के 125 वर्ष के साथ ही 2022 वर्ष में स्वामी जी के भारत प्रत्यावर्तन का भी 125 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त को स्मरणीय बनाकर रखने के लिए रामकृष्ण मिशन क्या कदम उठा रहा है? उत्तर, रामकृष्ण मिशन की 125 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में हम लोगों ने संपूर्ण वर्ष व्यापी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की परिकल्पना की है। इसका शुभारंभ 1 मई 2022 को हुआ। इस वर्ष व्यापी कार्यक्रमों के आयोजन के अंतर्गत 1897 वर्ष में पाश्चात्य से पहली बार स्वामी जी के भारत प्रत्यावर्तन के 125 वर्ष पूर्ति को भी हम मनाएंगे। स्वामी जी भारत की भूमि पर पदार्पण करने के पश्चात दक्षिण भारत के कई स्थानों पर गए थे। उन सभी स्थानों से होते हुए अखंड शोभा यात्रा निकालने का विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रामकृष्ण मिशन की 150वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए भारत सरकार ने स्वेच्छा से मुख्यतः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आर्थिक अनुदान सहित अन्य विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। यह कहने में संकोच नहीं है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रामकृष्ण मिशन एवं रामकृष्ण विवेकानंद की अनुरागी हैं। रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम उत्सव आदि को महत्व नहीं देंगे। हम महत्व देंगे कल्याणपरक कार्यों पर। इस ऐतिहासिक वर्ष को जनसाधारण के विकास के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रश्न, विगत 2 दशकों में भारत तथा विश्व के मनोजगत में एक अकल्पनीय परिवर्तन आया है एवं भविष्य में इसमें और भी द्रुत परिवर्तन होगा, ऐसी आशा की जा सकती है। इस परिवर्तन के साथ रामकृष्ण मिशन कैसे अपनी कार्य प्रणाली को आगे ले जाएगा? उत्तर, श्री रामकृष्ण देव ने हम लोगों को एकांगी होने से निषेध किया है। उनका कहना था कि
नवाब के जमाने का सिक्का बादशाह के जमाने में नहीं चलता। अतः समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारी चिंताधाराओं में भी परिवर्तन आवश्यक है। स्थानीय आवश्यकताओं को समझते हुए उसी प्रकार से हमें अपनी कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा क्षेत्रों में हमने स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन कोर्स आरंभ किया है। स्वास्थ्य सेवाओं में टेलीमेडिसिन, आयुष, पंचकर्म आदि प्रारंभ किया है। प्रकाशन क्षेत्र में डिजिटल ऑडियो बुक, ई बुक, एनिमेशन फिल्म आदि प्रस्तुत किया जा रहा है। परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह एक सन्यासी संघ है। हम लोग उस आदर्श से विच्युत नहीं होंगे जो कार्य साधु जनोचित न हो अथवा साधु समाज के लिए शोभनीय न हो, उन सभी कार्यों में हम कदापि भाग नहीं लेंगे। प्रश्न: रामकृष्ण मिशन के सर्वव्यापी कार्यों के सर्वाध्यक्ष के रूप में भविष्य की पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश होगा? उत्तर: ऐसा मत कहो, सर्वाध्यक्ष तो श्री ठाकुर जी हैं, मैं उनका दासानुदास हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डू नॉट थिंक आई इमेजिन इट, आई सी इट। उन्होंने कहा था, जो कुछ देकर जा रहा हूं, यह भाव भविष्य में 1500 वर्षों तक चलता रहेगा। आज की पीढ़ी दीर्घायु होते हुए भी संभवतः इस भाव को देखने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाएगी। लेकिन जो लोग आध्यात्मिकता एवं सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे, वे इस पवित्र धारा प्रवाह के साथ स्वयं को संयुक्त कर धन्य हो सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक प्रबंध में लिखा था, हम सभी प्रभु के दास हैं, प्रभु के पुत्र हैं, प्रभु के लीला सहायक हैं। इस विश्वास को दृढ़ रखते हुए कार्य क्षेत्र में अवतरित हों। भविष्य की पीढ़ी और अधिक प्रतिभाशाली एवं उज्जवल होगी, यह स्वामी जी की भविष्यवाणी है। भविष्य की पीढ़ी को एक ही परामर्श है, स्मरण रखना कि रामकृष्ण मिशन एक ब्रह्म विद्या संप्रदाय है। जूलियन हक्सली ने अपने एक चिंतनशील ग्रंथ में लिखा है, क्या एक ऐसी संस्था की परिकल्पना करना संभव है जो उमंग पैदा करे एवं भक्ति की महिमा की घोषणा करते हुए एक नवीन संप्रदाय को रूप दे, परंतु एक ओर धार्मिक स्वाभिमान का तथा दूसरी ओर धर्मांतरण व सांस्कृतिकता में खो जाने की गलती न करे, जैसा कि साधारणतः इस प्रकार के अधिकांश संस्थाओं के भाग्य में होता है। कुछ सदियों के भारतीय इतिहास इसके व्यवहारिक सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। भारत के उत्साह उमंग का नया आंदोलन केवल विज्ञान एवं धर्म का नहीं, अपितु पवित्रता का, धर्म निरपेक्षता का, पूर्व एवं पश्चिम के समन्वय का है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रारंभ किया गया। ऋषि अरविंद अपने कर्म योगिन पत्रिका में लिखते हैं, विश्व में अगले 500 वर्षों में श्री रामकृष्ण परमहंस जैसा दूसरा कोई जन्म नहीं लेगा। उनके द्वारा प्रदत्त विचारों को सबसे पहले अपने जीवन में अनुभव करना होगा, उस आध्यात्मिक शक्ति की उपलब्धि करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हमें इससे अधिक पूछने का क्या अधिकार है। वे हमारे भूतकाल की शक्ति का प्रमाण और हमारे भविष्य हैं। ऐसा महान आविर्भाव महान कार्य करता है। अनेक लोगों को अग्नि द्वारा परखा गया, उनमें से किसी को भी शुद्ध सोना के रूप में नहीं पाया गया। किंतु जो कुछ भी होता है, चाहे वो विजय हो या पराजय, शीघ्रतम पूर्णता हो या दीर्घतम संघर्ष, यह सत्य है कि उन्होंने जन्म लिया एवं हमारे मध्य रहे। मनुष्य की दृष्टि और स्मृति में वे जीवंत प्रमाण स्वरूप विद्यमान हैं। God has sent for the trumpet that never shall call retreat. He is shifting out the herds of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet, while God is marching on. प्रसंगतः स्वामी हिरण्मयानंद जी की एक सुंदर अभिव्यक्ति हम स्मरण करते हैं। उन्होंने कहा था, हम लोग केवल पूर्ण गगन में उषा की अरुणिमा देख पा रहे हैं।
जब इस संघ के माध्यम से श्री रामकृष्ण, श्री माँ एवं स्वामी जी की संघ शक्ति गगन की सौर रश्मि की दीप्ति की भांति समग्र जगत को आप्लावित करेगी, उस समय की स्थिति की कल्पना द्वारा अनुभव करते हुए हम स्वयं को धन्य समझते हैं। श्री रामकृष्ण की जय, श्री माँ शारदा मणि की जय, स्वामी विवेकानंद की जय। भारतवर्ष का द्वितीय धर्म संघ जो सर्वांगीण एवं केंद्रीभूत है, उस संघ का शरण ग्रहण करते हैं। श्री रामकृष्ण, श्री माँ, स्वामी जी के आदर्शों पर अग्रसर होने से कभी भी गलत कदम नहीं पड़ते। उनके जीवन एवं वाणी को स्मरण रखते हुए समाज कल्याण के लिए हम क्षमतानुसार अत्यल्प मात्रा में होने पर भी योगदान कर सकते हैं। यही वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ी को मेरी हार्दिक वाणी है। अंत में बेलूर मठ प्रांगण में आयोजित प्रथम महासम्मेलन के उपलक्ष्य में स्वागत समिति के सभापति स्वामी शारदानंद जी द्वारा प्रदत्त अंग्रेजी भाषण का अनुवाद का एकांश अत्यंत श्रद्धा एवं प्रेम सहित स्मरण करना चाहता हूँ। स्वामी शारदानंद जी महाराज ने उदात्त आह्वान करते हुए कहा था, जो भी अपने विशेष क्षेत्रों में इस कार्य प्रणाली का प्रयोग करने जा रहे हैं, उनकी निष्कपटता एवं लक्ष्य की एकनिष्ठता के ऊपर ही इस प्रणाली के प्रयोग की सफलता संपूर्ण रूप से निर्भर करती है। अतः तुम लोग स्वेच्छा से जिस कार्य में प्रयत्नशील हुए हो, वो श्री प्रभु की कृपा से जितने दिनों तक समाप्त नहीं होता, उतने दिनों तक प्राणपण से परिश्रम करते रहो। हमारे नायक आचार्य स्वामी विवेकानंद के प्रिय वाक्य, उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत, इस वाणी को कहते हुए मैं तुम में से प्रत्येक को उसमें योगदान करने के लिए आह्वान करता हूँ। हमें याद रखना होगा कि इस बार केंद्र भारतवर्ष है। यह भी सही है कि इंडिया कैन ओनली राइज बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ श्री रामकृष्ण। भारत केवल श्री रामकृष्ण के चरणों में बैठकर ही उत्थान कर सकता है। श्री रामकृष्ण की वेदी के नीचे हम सभी एक मन से मिले हुए हैं। श्री रामकृष्ण के आगमन का तात्पर्य समझना हम लोगों के लिए कठिन है। इसका कुछ अनुमान पाने हेतु विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता के साथ समाप्त करता हूँ। वे महामानव आए हैं दिग दिगंतर स्पंदित, धरती के धूल के तृण तृण में, सुरलोक में ध्वनित हो उठा शंख, नरलोक में बजा जय डंक, आ गया महाजन्म का लग्न। आज अमावस्या की रात्रि के जितने भी दुर्ग द्वार हैं, टूट कर धूल में लीन हो गए। उदय शिखर से माँ भई की ध्वनि आए, नवजीवन के आश्वासन से। जय 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 हो मानव अभ्युदय, गंभीर ध्वनि गूंज उठी महाकाश में। स्वामी सुवीरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के महासचिव हैं। उद्बोधन पत्रिका के कुछ प्रश्नों का उत्तर महाराज जी ने संघ में दीर्घ व्यतीत किए गए अपने अनुभव से दिए हैं। विवेक ज्योति के पाठकों हेतु इसका हिंदी अनुवाद बेंगलुरु की रीता घोष ने किया है। जय श्री रामकृष्ण।